हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने जावास्क्रिप्ट के एरे कॉन्स्टेंट्स को पढ़ा था। आज हम डेट्स में कंटिन्यू करते हैं, डेट्स के ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट्स लेट्स वर्क विद द डेट्स। तो जो डेट्स के हैं फॉर्मेट, ये कई तरीके के फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं। तो जो डेट का ऑब्जेक्ट है वो हमें पूरा देगा, दिन देगा और अप्रैल महीना देगा और ये ईयर देगा, फिर टाइम भी साथ में देगा जीएमटी के साथ। और अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि ईयर आए तो हम एक इसका मेथड है ईयर का, गेट गेट फुल ईयर। तो डी डॉट गेट फुल ईयर, पहले हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे डेट का, डी को इक्वल्स टू न्यू डेट। तो डेट जो इंटरनल फंक्शन है वो एक डिक्लेयर हो जाएगा, वेरिएबल में चला जाएगा। उस वेरिएबल को हम जब सिर्फ हमने फुल ईयर लेना है तो हम इसको डी डॉट गेट फुल ईयर लेंगे, तो वो हमें सिर्फ ईयर देगा। अगर मैंने सिर्फ आपको डी दे दिया, डी लिख के दे दिया, तो सिर्फ डी करके दे दिया, तो देखिए सारा मतलब पूरा ईयर, मंथ, डे भी देता और आपका टाइम भी दे देता साथ में। तो हम इधर कर सकते हैं कि सिर्फ ईयर दे या सिर्फ मंथ दे। अब मंथ को ट्राई करते हैं। तो इधर गेट मंथ, तो एक फंक्शन है गेट मंथ, डी डॉट गेट मंथ से वो मंथ का जो है डिजिट है, अभी अप्रैल चल रहा है तो फोर्थ मंथ को ये ले लेता है, फोर्थ मंथ आंसर दे देता है इसको, गेट मंथ। ऐसे ही डे का है, डी डॉट गेट डेट। तो डेट डेट जो है वो गेट डेट सिर्फ हमें डे का देगा, भाई कितना आज 17 तारीख है, 17 तारीख है, तो वो हमें देगा। आवर्स का भी ऐसे ही है, गेट आवर्स, आवर्स का बता रहा है कितने आवर्स पे है। मिनट्स बता रहा है, गेट मिनट्स। तो ऐसे करके कई फंक्शंस हैं जो हमें सिर्फ आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स देते हैं। तो मिनट्स का भी देख लेते हैं, गेट मिनट्स। तो डी डॉट गेट मिनट्स का वो सिर्फ मिनट्स देगा कि अभी करंट मिनट्स क्या है, या गेट सेकंड्स। तो ऐसे करके चार पांच फंक्शंस हैं जिससे हम उसके जो ईयर है, मंथ, डे, आवर, मिनट्स और सेकंड्स को निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके और एग्जांपल्स दे रहे हैं। तो एक कांस्टेंट राइट योरसेल्फ करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसमें वही है जो इसने कांस्टेंट डिक्लेयर किया, एक न्यू डेट करके डिक्लेयर किया, फिर डेट डाली, तो ये पूरी जितना भी उसका है डे पूरा फॉर्मेट दे देगा डी को। अब अगर मैंने न्यू डेट में कुछ हमने चाहा कि इस डेट से शुरू करे, जो करंट डेट है वो ना ले, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट न्यू डेट डिक्लेयर किया और उसकी डेट हमने इधर डाल दी। तो जब डेट हमने इधर डाली तो अब डी को प्रिंट आउट किया, तो ऐसे करके वो बता देगा कि ये फ्राइडे था, March 25, 2022 में ये डे है। तो ऐसे करके हमें डेट, अगर हमें करंट डेट नहीं चाहिए, हमें कोई खास डेट चाहिए, स्पेशल डेट चाहिए, तो हम इसको इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं डेट के फंक्शन के अंदर, और वो उस डेट को ले लेगा। Date objects are static. The clock is not running. The computer clock is ticking. Date objects are not. तो वो कह रहा है कि डेट जो फंक्शन है वो स्टैटिक है। तो आपको अगर एक बार ही आपने डेट को दे दिया, उसमें जो टाइम आता है वो उसी सेकंड का टाइम आएगा। और ये नहीं है कि जैसे क्लॉक टिक टिक कर रहा है वो उसको भी मतलब आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। जब जब हमने डेट को डिक्लेयर किया और उसको दिखा दिया, वो वहीं पे उसका स्टैटिक कहा जाता है। बट कंप्यूटर के अंदर क्लॉक टिकिंग कर रहा है और ऑब्जेक्ट के अंदर टिक नहीं करता, इसके लिए वो कह रहे हैं कि वो स्टैटिक है, डेट ऑब्जेक्ट स्टैटिक है। अब जावास्क्रिप्ट डेट आउटपुट, बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट विल यूज द ब्राउजर्स टाइम जोन एंड डिस्प्ले अ डेट एज अ फुल स्ट्रिंग। वो ये कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट, मतलब जब हम अगर सिर्फ हम डेट देंगे, ऐसे करके न्यू डेट देंगे और डी को हम प्रिंट आउट करते हैं,
तो वो हमें ब्राउजर का टाइम जोन देता है। जो ब्राउजर्स का टाइम जोन है, ब्राउजर का टाइम जोन का मतलब ये है जो लैपटॉप के ऊपर हमने अपना टाइम सेट किया हुआ है। आपको कई लोग तो यूएस में बैठे हैं, वहां पे जो टाइम जोन है उसका वो दिखा रहा है, और हम अगर इंडिया में बैठे हैं तो हमारा टाइम जोन दिखा रहा है। तो जो लैपटॉप का टाइम जोन है, जो मतलब यूजर के कंप्यूटर का लैपटॉप का है टाइम, वो उसी को ही दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग डेट ऑब्जेक्ट्स। तो डेट ऑब्जेक्ट्स हम कई तरीके से बना सकते हैं। वो ऐसे करके न्यू डेट हम डाल सकते हैं, या न्यू डेट अंदर एक डेट का स्ट्रिंग हम डाल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। और फिर ऐसे करके भी हम ईयर मंथ सिर्फ डाल सकते हैं, ईयर मंथ डे डाल सकते हैं, आवर्स भी डाल सकते हैं। हमें सिर्फ ईयर और मंथ चाहिए तो ऐसे डेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बड़े सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास डेट को डिक्लेयर करने के लिए। आप न्यू डेट मिली सेकेंड्स भी डाल सकते हैं, कि ऐसे करके मिली सेकेंड्स के अंदर भी मुझे वैल्यूज दे। अब आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट न्यू डेट। न्यू डेट क्रिएट्स अ डेट ऑब्जेक्ट विद द करंट डेट एंड टाइम। तो अगर हमने ये सिर्फ दिया डेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज न्यू डेट, तो वो करंट डेट को ले लेगा, करंट डेट और टाइम को ले लेगा, और डी डी में उसको डाल देगा। ऐसे ही हमने पहले भी पढ़ा है, तो डेट स्ट्रिंग हम ऐसे करके भी डेट स्ट्रिंग को डाल सकते हैं, और वो उस डेट को ले लेगा और इस डी के अंदर कांस्टेंट के अंदर डाल देगा। इस फॉर्मेट में भी हम दे सकते हैं, या इस फॉर्मेट में भी हम दे सकते हैं। तो मल्टीपल फॉर्मेट्स में हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। न्यू डेट। अब न्यू डेट, ये जो ईयर और मंथ है, आगे अगर कुछ नहीं है, क्रिएट्स अ डेट ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। तो वो ईयर और मंथ को ही लेगा। 7 नंबर्स स्पेसिफाई 7 ईयर मंथ डे। तो ऐसे करके 7 नंबर्स हैं, एक तो ईयर का पहले है मंथ डे आवर मिनट सेकेंड एंड मिली सेकेंड, इन दैट ऑर्डर। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ ईयर और मंथ चाहिए तो हम सिर्फ और ईयर और मंथ देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर आगे कुछ और चाहिए तो हम उसका भी कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया उसने, सबसे पहले उसने ईयर दिया 2018, फिर उसने मंथ दिया 11वां महीना, फिर उसने डे दिया, फिर उसने आवर दिया 10:33 30 सेकेंड्स, फिर उसके बाद 0 0 मिली सेकेंड्स हो गए। तो ऐसे करके भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एक डेट को। जावास्क्रिप्ट काउंट्स मंथ्स फ्रॉम 0 to 11। हाँ, तो अब देखिए, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, एरे को भी अगर एरे के अंदर जो आइटम्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो 0 से शुरू करता है, 1 से शुरू नहीं करता है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट जो काउंट मंथ्स का काउंट है, वो 0 से लेकर 11 तक करता है। जनवरी को वो 0 लेता है। वैसे तो होना चाहिए था कि जनवरी को 1 ले और दिसंबर तक 12 ले, बट जावास्क्रिप्ट ऐसे है कि इसका ऐसे डिफाइन किया गया है कि वो 0 से लेगा। तो जनवरी को 0 लेगा और दिसंबर को वो 11 लेगा। स्पेसिफाइंग अ मंथ हायर देन 11 विल नॉट रिजल्ट इन एन एरर, बट एड द ओवरफ्लो टू द नेक्स्ट ईयर। तो वो कह रहा है कि अगर हमने मंथ को 11वें महीने के बाद का दिया, 12 महीना दिया, तो वो उसको एरर नहीं देगा, बट एक ओवरफ्लो हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। मतलब अगर मैंने इधर, अब देखो यहाँ पे हमने 15 दे दिया मंथ को, 15 मंथ तो होता ही नहीं है, तो वो 2019 आ जाएगी। अब देखिए, ऐसे करके न्यू डेट डाला 2018, 15 डाल दिया, 15 कोई मंथ नहीं होता, पर एरर भी नहीं आई। बट उसने क्या किया, 2019 कर दिया, 2018 को मतलब शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, उसने डेट को शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे करके वो कैलकुलेशन करता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सेम है, कह रहे हैं कि ऐसे करके भी अगर डिक्लेयर किया जाए, मतलब मंथ 3 डिक्लेयर किया जाए या 15 डिक्लेयर किया जाए, ये भी वही है, रिजल्ट वही देगा। क्योंकि ये ओवरफ्लो हो रहा है, 11 से बाद 4 आ जाते हैं, और आगे 0 to 3 करके इधर आ जाता है, क्योंकि 11 ही लेता है। 11 लेकर फिर जो बाकी बच के 4, वो 2019 कर देता है इसको। और 4 मतलब 0 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल थर्ड महीने का, फोर्थ महीने का वो दे देता है। अब यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब है फोर्थ महीना। तो वो ऐसे करके 0 to 11 लेता है।
Specifying a day higher than max will not result in error but add the overflow to the next month. ऐसे ही जैसे हमने months को अगर वो हमने ज़्यादा ले लिया तो वो साल को बढ़ा देता, आगे बढ़ा देता है। वैसे ही अगर हमने डे को लिया, अब देखो डे आपका 35 आ गया, 35 तो हो ही नहीं सकता ना। तो क्या कह रहा है कि वो आगे बढ़ा देगा, मंथ को आगे बढ़ा देगा, मतलब सिक्स मंथ को कर देगा। और ऐसे सेम जो है ऐसे फॉर्मेट में दे देगा। 2018 तो 18 ही रहेगा, बट मंथ को उसने 5 को 6 कर दिया, और 30 तक होता है। और 5 जो रह गए हैं, और 31, सॉरी फिफ्थ महीना 31 का है, सिक्स महीना सॉरी जून का, क्योंकि ये 5 6 हो गया। तो 6 महीना जून का, तो वो जून का 31 का महीना, और 4 आगे बढ़ा देता है, तो 5 आ जाता है इधर। तो ऐसे करके वो मंथ को आगे कर देता है, शिफ्ट कर देता है। पर हम ऐसा करेंगे नहीं। वो ऐसे समझा रहा है कि अगर एरर नहीं आती, बट वो क्या करता है, कोई भी ऐसे कोई डेट नहीं देगा, 35 नंबर नहीं देगा, या 15th महीना नहीं देगा। हम अवॉइड करेंगे ये चीज करने को, बट अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो वो बता रहा है हमें कि क्या होगा। यूजिंग 6 4 3 और 2 नंबर्स। तो वो कह रहे हैं कि या तो वो आप 6 नंबर स्पेसिफाई, ईयर मंथ डे आवर मिनट सेकंड, ये 6 पैरामीटर्स अगर देंगे तो 6 नंबर्स देंगे, तो ऐसे करके आ जाएगा। हम ऐसे भी दे सकते हैं। और अगर हमने 5 नंबर्स दिए, ईयर मंथ डे आवर मिनट सिर्फ दिए, तो ऐसे करके हम 5 का भी कर सकते हैं और 4 का भी कर सकते हैं। बस इजी है। 3 का भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें डेट चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं। 2 नंबर से भी कर सकते हैं, सिर्फ ईयर और मंथ चाहिए, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। यू कैन नॉट ओमिट मंथ। अब वो कह रहा है कि यू कैन नॉट ओमिट मंथ इफ यू सप्लाई ओनली वन पैरामीटर, इट विल ट्रीटेड एज मिली सेकेंड्स। तो वो कह रहा है कि मंथ को आप ओमिट नहीं कर सकते। इफ यू सप्लाई ओनली वन पैरामीटर, तो अगर आपने ये एक ही पैरामीटर दिया, उसको वो मिली सेकेंड्स ट्रीट कर देगा। तो हम ईयर और मंथ देना जरूरी है। अगर हमने सिर्फ 2018 दिया इधर, तो अभी ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं, इसको वो मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है और हमें डेट दे देता है। ऐसे करके उसने डेट तो ली नहीं, 1970 की डेट ले ली। और फिर उसके बाद उसने 5 5.5 घंटे आवर्स उसने बता दिए 2018 को। तो ऐसे करके, क्योंकि वो उसको मिली सेकेंड्स लेता है, वो उसको ईयर नहीं लेता। वन, अब वो कह रहे हैं प्रीवियस सेंचुरी में कैसे जाएंगे। 1 और 2 डिजिट ईयर्स विल बी इंटरप्टेड एज 1999। तो ऐसे करके हम 99 को सिर्फ लिख सकते हैं। तो अगर हमने 1 डिजिट दिया या 2 डिजिट दिया, उसको वो 19 ऐड कर देगा बीच में, और शुरू में 19 ऐड कर देगा, और इसको लिख देगा 1999, ऐसे करके ईयर को लिख देगा। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, ऐसे उन्होंने डेट डाला, ईयर डाला पहले 99, फिर मंथ डाला, फिर 20 डे डाली। तो ऐसे जो रिजल्ट आया, वो आया 24 दिसंबर, और 1999 आया। तो 19 उसने ऐड कर दिया 99 में। तो ऐसे करके वो जावास्क्रिप्ट इसको ऐसे डिक्लेयर करता है। आ, आगे बढ़ते हैं, मिली सेकेंड्स के बारे में देखते हैं। क्रिएट्स अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट एज मिली सेकेंड्स प्लस 0 टाइम। तो वो कह रहा है कि मिली सेकेंड्स में उसको दे देता है। ऐसे करके अगर हमने डाला, तो वो 1 जनवरी 1970 तो लेता है, क्योंकि हमने कोई ईयर मंथ और नहीं डाला, डे नहीं डाला, तो वो एज अ डिफॉल्ट वो ये लेता है, 1 जनवरी 1970 को लेता है, प्लस ये इतने जो मिली सेकेंड्स हैं उसको ले लेता है। फिर दूसरा है, अगर हमने माइनस करके दिया, इसका ये मतलब है कि वो माइनस कर देगा। अगर मैंने प्लस करके दिया, तो इसको आगे बढ़ा देगा, इतने मिली सेकेंड से आगे बढ़ा देगा। बट अगर हमने माइनस करके दिया, 1970 को, जनवरी 1 1970 को माइनस कर देगा, मतलब कुछ पीछे ले जाएगा, 1969 1968 तक ले जाएगा, अगर हमने इसको माइनस कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। 24 आवर्स इज, अब देखो यहाँ पे एक है कांस्टेंट, उससे न्यू डेट लिया 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1000। तो 24 आवर्स, 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स, फिर 1000 से उसने इंटू किया, ये रिजल्ट आया। और इसको उसने न्यू डेट में प्लस कर दिया, क्योंकि ये जनवरी 1 1970 से प्लस कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर होता तो उसको माइनस कर देता। अब यहाँ पे अगर हमने जीरो लिखा, डेट को जीरो लिखा, तो वो डेट तो वही लेगा, 1 जनवरी 1970, और उसको प्लस कर देगा 0 मिली सेकेंड्स में, मतलब कुछ भी प्लस नहीं करेगा, सिर्फ ये डेट और टाइम जो लिख देगा। अपडेट मेथड्स के ऊपर आते हैं। व्हेन अ डेट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अ नंबर ऑफ मेथड्स अलाउ यू टू ऑपरेट ऑन इट। तो वो कह रहा है कि जब आप एक डेट ऑब्जेक्ट बनाते हो, मतलब कांस्टेंट डी इक्वल्स टू न्यू डेट करके हम बनाते हैं, तो फिर हम जो डी को लिया हुआ है कांस्टेंट डी डॉट, बड़े सारे मेथड्स हैं, जैसे गेट ईयर हो गया, गेट मंथ हो गया, गेट आवर हो गया, ऐसे करके बड़े सारे मेथड्स हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। डेट मेथड्स अलाउ यू टू गेट एंड सेट द ईयर मंथ डे, ऐसे करके हम सेट गेट भी कर सकते हैं, हम सेट भी कर सकते हैं। गेट का मतलब है लेना, हम देख सकते हैं भाई उसमें कितना मंथ था, कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर था, और हम उसको सेट भी कर सकते हैं भाई, ये होना चाहिए, ये ईयर होना चाहिए, उसको हम बदल भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। डिस्प्लेइंग डेट्स, तो जावास्क्रिप्ट विल डिफॉल्ट आउटपुट डेट्स यूजिंग अ टू स्ट्रिंग। तो वो कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डेट को स्ट्रिंग ही लेता है, उसको टू स्ट्रिंग करके ही डाल देता है। दिस इज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेट इंक्लूडिंग द टाइम जोन। द फॉर्मेट इज स्पेसिफाइड इन द ECMA स्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन। तो ऐसे करके वो डेट, जब हम डेट लेंगे न्यू डेट, उसको हम जब डिस्प्ले करेंगे, तो ये एक स्ट्रिंग है, जो वो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग करके इसको दे देगा। तो हमें जरूरत नहीं है कि टू स्ट्रिंग करके डालें, वो बाय डिफॉल्ट ही टू स्ट्रिंग करके दे देता है। डी हम सिर्फ कॉन्स्ट डी इक्वल्स टू न्यू डेट लिखेंगे, और डी को जब हम डिस्प्ले करेंगे HTML में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, तो वो डी को ही सिर्फ लिखेंगे, तो वो इस सारा ऐसा फॉर्मेट हमें दे देगा। अगर हमने व्हेन यू डिस्प्ले HTML, इट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग विद द टू स्ट्रिंग मेथड। तो वो कह रहा है कि ये जरूरत नहीं है, बट अगर आपने डाला तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो स्ट्रिंग वैसे भी वो डी, सिर्फ आप डी दोगे तो वो भी ऐसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर देगा। आगे है कुछ टू डेट स्ट्रिंग मेथड कन्वर्ट्स अ डेट टू अ मोर रीडेबल फॉर्मेट। तो वो कह रहा है कि हो सकता है ये इतना रीडेबल फॉर्मेट ना हो, तो अगर हमने और अच्छी तरह दिखाना चाहते हैं, तो टू डेट स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। अब देखो, टू डेट स्ट्रिंग सिर्फ डेट को दे रहा है ना, अब टाइम को नहीं दे रहा। तो इधर वेनसडे April 17 2024, तो अगर हमने सिर्फ डेट लिखा और टू डेट को नहीं दिया, सिर्फ डेट लिखा, तो देखिए वो टाइम भी आ जाता है, आवर्स मिनट भी आ जाता है। बट अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास डेट ही आए, टाइम ना आए, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, टू डेट स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं, कि हमें वो चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए, और उसका जो दिन है वेनेसडे वो चाहिए सिर्फ। तो ऐसे करके हम इसको बदल सकते हैं। एक और मेथड है टू UTC स्ट्रिंग। मेथड कन्वर्ट्स अ डेट टू अ स्ट्रिंग यूजिंग द UTC स्टैंडर्ड। तो एक स्टैंडर्ड है UTC, उससे कन्वर्ट कर देता है। इसको देख लेते हैं। अब यू टू UTC स्ट्रिंग हमें देखो अभी डेट देगा, डेट होगी, और डे होगा, और टाइम भी आएगा। टाइम GMT से ही आएगा, जो जो अगर हमने UTC नहीं किया तो वो GMT+5 करके आता है। और UTC ऐसे इस फॉर्मेट में आता है, ये UTC का फॉर्मेट है। तो हम अगर UTC चाहते हैं तो हम टू UTC स्ट्रिंग करके हम इसको दे सकते हैं। अब दूसरा आएगा टू ISO स्ट्रिंग। ISO स्टैंडर्ड से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ISO स्टैंडर्ड ऐसे है, आप देख लीजिए, ये ISO स्टैंडर्ड हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते ISO स्टैंडर्ड को, बट फिर भी जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, अब डेट्स के जो हैं वो हमने ख़त्म कर लिया। अब आते हैं डेट फॉर्मेट्स के ऊपर।
तो डेट फॉर्मेट्स कई तरह के डेट फॉर्मेट्स हैं। टाइप है आईएसओ डेट, ऐसे करके आईएसओ डेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट मतलब ये पहले महीना ले रहा है, फिर दिन ले रहा है, फिर ईयर ले रहा है। और लॉन्ग डेट में ऐसे करके हम डाल सकते हैं, लॉन्ग डेट को डाल सकते हैं। ये कई तरीके के फॉर्मेट्स हैं। तो हम देख लेते हैं फॉर्मेट्स को। इंडिपेंडेंट टू इनपुट फॉर्मेट जावास्क्रिप्ट विल बाय डिफॉल्ट आउटपुट डेट्स इन द फुल स्ट्रिंग। तो वो कह रहा है कि जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, तो वो कह रहा है कि जब हम सिर्फ डेट डालेंगे तो ये कंप्लीट ऐसे बड़ा वाला स्ट्रिंग दे देगा, जिसमें सारा कुछ है। डेट भी है, डे भी है, टाइम भी है, और उसका जीएमटी भी है +5:30। क्योंकि मैं इंडिया में बैठा हूँ तो वो जीएमटी +5:30 दे रहा है। और अगर हमने आईएसओ डेट से करना है तो हमें न्यू डेट करके कंप्लीट डेट डालनी पड़ेगी। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं ऐसे करके। ईयर पहले, महीना बाद में, और डे वाई, एम और डी। तो ऐसे करके हाइफन बीच में होगा। तो ये आईएसओ स्टैंडर्ड है जो हम इसको डाल सकते हैं। आईएसओ डेट्स ईयर एंड टाइम, अगर हमें सिर्फ ईयर एंड मंथ देना है तो हम ऐसे करके ईयर और मंथ देंगे तो वो उसको भी ले लेगा। अगर सिर्फ हमें ईयर चाहिए तो ईयर को भी हम स्ट्रिंग में डालेंगे और वो ले लेगा। पिछले में हमने देखा था 2018 को वो नहीं ले रहा था, वो मिली सेकेंड्स ले रहा था। क्यों नहीं ले रहा था? क्योंकि वहां पे हमने नंबर डाला था, 2018 डाला था। बट यहाँ पे हमने 2015 को एज ए स्ट्रिंग डाला है। तो जब हमने एज ए स्ट्रिंग डाला उसको वो ले लेगा कि भाई वो सिर्फ ईयर है। तो ये हमने देखना है कि अगर हमने न्यूमरिक लिया इसमें, विदाउट कोटेशन लिया, तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है मिली सेकेंड्स में। बट अगर हमने स्ट्रिंग ले ली, कोटेशन के अंदर डाल दिया, तो वो उसको ईयर ले लेगा। अब आगे भी हमने ऐसे करके हम टाइम डेट को भी डाल सकते हैं, टाइम को भी डाल सकते हैं। तो वो आईएसओ डेट टाइम का हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं इसको। अब टाइम जोन्स कह रहा है व्हेन सेटिंग अ डेट विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम जोन, जावास्क्रिप्ट विल यूज द ब्राउजर टाइम जोन। तो अगर हमने कोई टाइम जोन नहीं दिया तो वो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर का, मतलब आपके जो कंप्यूटर के ब्राउजर है, चाहे वो सफारी है चाहे वो क्रोम है, उसका वो टाइम जोन ले लेगा, आपके कंप्यूटर का टाइम जोन ले लेगा। व्हेन गेटिंग अ डेट विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम जोन, द रिजल्ट इज कन्वर्टेड टू द ब्राउजर। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।